बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ आलू की अफ़गानी कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये मज़ेदार रेसिपी आप बनाएं तो चिकन की कढ़ाई और मटन की कढ़ाई और जो है आप बीफ की कढ़ाई को छोड़े, आप बनाएं आलू की अफ़गानी कढ़ाई। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम आलू बनाते हैं, लेकिन ये वाली बहुत ही मज़े की बनती है आलू की कढ़ाई। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो आलू। तो आलू हमने ये छोटे छोटे लिए हैं, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये आलू जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो तकरीबन 1 किलो आलू मैंने लिए हैं और इनका इस तरह से मैं छिलका उतार लूँगी। इनको मैं छील लूँगी इस तरह से आराम आराम से। आप चाहें तो इसे छुरी से भी छील सकते हैं। तो ये सारे मैंने जो है छील के और इन्हें अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। अब मैंने एक फोक लिया है और इस तरह से मैं इसमें सुराख कर लूँगी, ताकि जो हम मसाला जो है लगाएंगे या भूनेंगे इनको, तो ये अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो। तो इसी तरह से मैं फोक से सब में इस तरह से सुराख कर लूँगी। तो ये सारे मैं सुराख कर लिए। अब मैंने 1 टीस्पून नमक लिया और इसको आलू को मैं इस तरह से जो है अच्छे तरीके से मसल के इनके ऊपर लगा दूंगी। अब ये देखें जी, मैंने इनको लगा दिया है। अब मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल लिया और इसमें मैंने ये सारे आलू डाल दिए। अब इन्हें मैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स करूंगी और इनको भूनूंगी, इनको फ्राई करूंगी आलूओं को। इनको मैंने तेज़ ये आंच पे इनको फ्राई करना है। ये देखें जी, आलू जो है इनको इस तरह से हम मिक्स करते हुए इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, कुटा हुआ लहसुन और अदरक। अब इसे भी मैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स करूंगी और इन्हें अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी आलूओं को, और लहसुन में अच्छी तरीके से इनको मैं फ्राई करूंगी। तो ये देखें जी, अब मैंने इसको लहसुन में जो है इनको अच्छे तरीके से मैंने जो है इनको भून लिया है। अब इसमें हम हरी मिर्चें जो है डाल देंगे, 5 हरी मिर्चें, और इनको बीच में से मैंने 2 हिस्से करके तो इस तरह से डाल दी है मैंने। अब इन्हें अच्छे तरीके से आलूओं को मैं भूनूंगी तेज़ आंच पे। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से कूट लिया है। तो ये फ्रीज़न टमाटर हैं, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो ये मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब तो इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। अब जो है ये मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है इनको। अब मैं 1.5 टीस्पून जितनी काली मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी, कुटी हुई। अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच इसमें मैं सूखा धनिया डाल दिया है मैंने। तो ये देखें जी, हमारी कितनी मज़ेदार सी कढ़ाई बन के रेडी हो रही है। तो इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। तो इसे मैं इस तरह से चमचा हिलाते हुए अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाल दूँगी, कुटा हुआ। तो इन्हें भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, अच्छे तरीके से भूनूँगी मसालों को सारे। तो अभी इनको आलूओं को हमने इस तरह से भूनते हुए ही पकाना है। तो ये आलू तकरीबन हमारे जो है गल चुके हैं। अब इसमें मैंने आधा कप दही डाल दी है। तो ये देखें जी, इतनी मज़ेदार जो है हमारी कढ़ाई बन गई है। अब इसमें मैं जो है आधा टीस्पून जितनी हल्दी डाल दूंगी, तो हल्दी से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से बनती है ये कढ़ाई। तो इन्हें मैं जो है अच्छे तरीके से भून लूँगी। बस इसे हमने इसी तरह से गलाना है, इसमें पानी वगैरह हम नहीं ऐड करेंगे कढ़ाई में। तो ये मैंने देखें जी, ये इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और पानी भी दही का खुश्क हो गया इसमें से। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी डाल दी है। अब थोड़ा सा ऊपर मैंने जो है इसमें गरम मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये छोटे आलू की हम कढ़ाई बनाते हैं, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपके पास अगर छोटे आलू नहीं हैं, तो आप बड़े वाले आलू लेके भी उसके छोटे छोटे पीस करके बना सकते हैं। अब इसे ऊपर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे हम। तो ये देखें जी, हमारी जो है मज़ेदार सी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है।
और ऊपर से थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो ये देखें जी, अब इसे ऊपर से मैं फिर दोबारा से कवर कर दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने जो है कढ़ाई बना के तैयार कर ली है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी कढ़ाई बन गई माशाल्लाह। ये बहुत ही जो है खाने में अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से बनाएं, ये बहुत ही खाने में जो है अच्छी लगती है। आप जो है इस तरह मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।